टीडी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल के साथ। औरैया में कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में ऊर्जा मंत्री और संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने लिखित समझौते को लागू न करने, ओबरा अनपारा की नई इकाइयों को एनटीपीसी लिमिटेड को देने और पारेषण के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर विद्युत वितरण मंडल औरैया के अंतर्गत कार्यरत बिजली के रेगुलर कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, अवर अभियंता और लेखा संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा मशाल जुलूस कार्यालय विद्युत वितरण खंड से निकालकर संभाष सुभाष चौराया, संजय गेट से होकर जमाल शाह गेट होते हुए बिजली दफ्तर पर संपन्न हुआ। क्या नाम है आपका? आज जो हड़ताल कर रहे विशाल जुलूस निकालने, इसका उद्देश्य क्या क्या कहना चाहेंगे? हम इस हड़ताल के बारे में ये कहना चाहेंगे, संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग इकट्ठे हुए हैं सारे आज विद्युत परिवार के साथ, और विगत में हमारा समझौता हुआ था गवर्नमेंट से, लेकिन उस समझौते पर कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण से आज हम लोग पुनः एकत्रित। क्या मांगे आप लोगों की हैं? हमारी क्या मांगे हैं आपकी? ये सरकार के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के संशोधित आदेश दिनांक 24/5/2017 के आर्टिकल 32 पद के अनुसार ऊर्जा निगमों में चेयरमैन प्रबंधक के पदों पर नियमानुसार निर्धारित चयन की प्रक्रिया अति शीघ्र संपन्न की जाएगी। ये पहली बिजली कर्मचारियों, अभियंताओं एवं अभियंताओं के पूर्व की बात क्रमशः कुल 9 वर्ष, 14 वर्ष, 19 वर्ष की सेवा को पूर्ण होने पर 3 पदोन्नति का परिणाम दिए जाने की मांग पर अगर ये मांगे पूरी नहीं होती, आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? जैसा ही हमारा केंद्रीय स्तर से जो भी दिशा निर्देश होगा उसके अनुरूप हम लोग करेंगे। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। बस में सवार 1 दर्जन से अधिक यात्रियों को आई गंभीर चोटें। पुलिस ने सभी घायलों को बस से बाहर निकाला। दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों को भेजा गया अस्पताल। नानपारा इलाके के जोगनिया का मामला। सीएम योगी बैठे लगभग 45 मिनट तक चली दोनों नेताओं के बीच बैठक। सरकार आगामी दिनों में यूपी में प्रधानमंत्री के होने वाले दौरे को और संगठन को लेकर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। रिठौरा में साप्ताहिक बाजार में चाकू मार के युवक को किया लहूलुहान। भोजीपुरा क्षेत्र के टमाटर बेचने वाले युवक को पुरानी रंजिश के तहत मारा गया है। चाकू रिठौरा कस्बे का युवक बताया जा रहा है। आरोपी थाना हाफिजगंज सब्जी बेचने वाले युवक को मारा चाकू। हम टमाटर बेच रहे हैं, हमें नहीं पता, ना कोई हमारा झगड़ा था, उससे पहले झगड़ा था। करीब 20 साल पहले हमारी चौकी में तहरीर लिखी भी है। और पीछे से आया, उन्होंने खाइज दिया। कौन था? अजय साहू करके है। कहाँ के? अजय साहू रिठौरा। ग्राम प्रधान को मिली जान से मारने की धमकी। रंगदारी न देने पर मिली जान से मारने की धमकी। प्रधान ने मामले की एसपी से की शिकायत। एसपी के आदेश पर 28/9/2022 को गंभीर धाराओं में दर्ज किया हुआ था मुकदमे में समझौता न करने पर कई महीनों से मिल रहा है धमकी। ग्राम प्रधान परिवार संघ पहुंचा एसपी ऑफिस। पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। जांच कार्रवाई करने का एसपी को दिया आदेश। आज हम एसपी ऑफिस इसलिए आए हैं कि 31 अगस्त को हमारी पत्नी इंटरलॉकिंग करा रही थी, जो कि ग्राम प्रधान दियावा है, और वहाँ पर अचानक कुछ लोग जो है गांव के जो दबंग और सरहंग किस्म के हैं, वो आ करके अवैध तमंचे के साथ उनको मारने धमकाने लगे और 20,000 रंगदारी की जो हमसे बात किए थे उस बात को रखने लगे। और हम वहाँ पनाव देवी डिग्री कॉलेज में समय पढ़ा रहे थे। हमें जब सूचना मिली, हम मौके पर पहुँचे तो वहाँ यह हुआ कि इनका जो 35,000 मजदूरी पैसा था उसे छीन लिए, सरकारी कागजात छीन लिए, सोने की 2 तोले की चैन थी उसको छीन लिया और जान से मारने की धमकी देने दिए थे और बेपर्द कर दिया था। शरीर पर गंभीर चोटें आई और इस बात को लेकर के जब हम थाना आसपुर देवसरा गए, प्रार्थना पत्र दिए, तो वहाँ पर हमारे प्रार्थना पत्र को सुना ही नहीं गया। फिर जो है हम भटकते रहे दर। फिर हम कप्तान साहब के यहाँ आए प्रतापगढ़, और यहाँ आए तो उन्होंने 28 सितंबर को हमारा मुकदमा पंजीकृत करने के लिए जो है उन्हें निर्देशित किया। तब जा कर के 28 सितंबर को हमारा मुकदमा पंजीकृत हुआ गंभीर धाराओं में।
लेकिन आज तक वो लोग हम लोगों को जान से मारने की धमकी देते रहे, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं की। और सरेआम कहीं भी मतलब देखते हैं दौड़ा लेते हैं, जिसकी सूचना हम एडीजी साहब को भी प्रयागराज को दे चुके हैं, माननीय कप्तान साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को दे चुके हैं। और हमारा परिवार पूरा दहशत में है। एक दिन 11 बजे रात में वो लोग धमके और हम लोग जान से मारने के लिए धमकी दिए, तुम मुकदमा उठा लो, नहीं तो तुम्हें हम जान से मार देंगे, तुम्हें प्रधानी नहीं करने देंगे। आप बताइए गांव का विकास कैसे हो सकता है? और साथ साथ में हम आज भी पतरे के बने हुए घर में जो है हम लोग रहते हैं, किसी प्रकार की जो है गांव के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। लेकिन 4 मार्च को प्रातः 9:25 पे हम लोग जब घर पे मौजूद थे, अचानक वो लोग धावा बोले और मुकदमा उठाने के लिए धमकी देने लगे। तो हमारी पत्नी ने मना किया कि हम मुकदमा नहीं उठाएंगे, तो वो लोग दौड़ा लिए असलहा लेकर के, फावड़ा लेकर के, और सीधे हम लोग जब अंदर चले गए दरवाजे बंद कर दिए, दरवाजे को तोड़ करके। अब आप क्या चाहते? मथुरा पहुंचे नवनियुक्त आईजी जोन आगरा दीपक कुमार मथुरा में व्यापारियों के साथ और पुलिसकर्मियों के साथ की मीटिंग। मथुरा को संस्कृत स्थल माना आईजी ने, वहीं पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए दीपक कुमार आईजी आगरा जोन ने बताया कि मथुरा में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छा बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा के बारे में एसएसपी मथुरा शैलेंद्र कुमार पांडे से वार्ता की जा रही है। मेरे द्वारा शासन के निर्देश पर आगरा आईजी का चार्ज कल पदभार ग्रहण किया गया था, और आज चूँकि मथुरा जी एक महत्वपूर्ण जगह है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण शहर है उत्तर प्रदेश के इस पश्चिमी भाग का। तो आज मैं यहाँ पर पुलिस के साथ मैंने मीटिंग की, SHO, CO, एडिशनल SP सभी के साथ। उसके बाद अभी हमारा यहाँ जो जनप्रतिनिधि थे उनके साथ मीटिंग हुई, पत्रकारों के साथ वार्ता हुई, और जो हमारा कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ की जो सुरक्षा है, बांके बिहारी जी की सुरक्षा है, उन सब सुरक्षा के इंतज़ाम के जगहों का जायज़ा लिया गया। उस पर चर्चा हमने SSP साहब से की, जहाँ SSP साहब के द्वारा और जो हमारे पूर्ववर्ती अधिकारी थे नचिकेता झा सर के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर कार्य किया जा चुका है, उसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। हमने भी जो जिन जिन बिंदुओं पर सभी लोगों से बातचीत की, उन बिंदुओं को इसमें शामिल करके मथुरा शहर जो हमारा एक सांस्कृतिक शहर है, जो सप्तपुरियों में से एक है, इस मथुरा जी में ट्रैफिक को और हम स्मूथ करने का प्रयास करेंगे, और यहाँ एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था देंगे ताकि आम जो श्रद्धालु पूरे विश्व से मथुरा जी में और वृंदावन में आते हैं, उनको एक अच्छा एक महसूस हो, और वो हमारे एक तरह से एम्बेसडर बनकर जाएं और सब जगह उत्तर प्रदेश के बारे में एक अच्छा कहें। अमरोहा के युवक ने मैरिड युवती के साथ घर से भागकर रचाई शादी। युवती ने अपने पति व परिवार की जान को पिता से बचाया खतरा। वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। पुलिस प्रशासन ने लगाई गुहार। युवती के आने में थाने में कराया था मुकदमा दर्ज। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र तरोली गांव का बताया जा रहा है युवक। मेरा नाम स्वाति भाटी है, मैं नारंगपुर की रहने वाली हूँ, जिला मेरठ, तहसील मवाना, पोस्ट नारंगपुर। हम दोनों ने लीगली तौर पे कोर्ट मैरिज कर ली है और हाई कोर्ट से करी है। ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में मैंने कोर्ट मैरिज करी है, अपनी मर्जी से मैं प्रिंस के साथ आई हूँ और हम दोनों ने लीगली तौर पे कोर्ट मैरिज कर ली है। और अगर हम दोनों को कुछ प्रॉब्लम होती है और प्रिंस की फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे फैमिली वाले होंगे, यानी कि मेरे पापा टेकचंद भाटी। और प्रिंस की फैमिली को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे पापा ही इसमें इन्वॉल्व होंगे और कोई नहीं होगा। और ये हमारी शादी का सर्टिफिकेट है और हमने लीगली तौर पे कोर्ट मैरिज करी है। तो पुलिस प्रशासन से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें सपोर्ट करें और प्रिंस की फैमिली पे कोई जोर जबरदस्ती ना करी जाए। जो अब फिलहाल कर रहे हैं, मेरे पापा परेशान कर रहे हैं उन्हें, तो प्लीज़ ये सब छोड़ दो। और हमने लीगली तौर पे कोर्ट मैरिज करी है, आपको मैंने सर्टिफिकेट दिखाई दिया है। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए उद्यान विभाग के IAS अधिकारी RK तोमर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के किए गए हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के बारे में पत्रकारों को VIP गेस्ट हाउस पर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से IAS अधिकारी RK से अनुरोध भी किया है। मैं देवेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मंच।
एक विशेष चीज़ आप सबके लोग सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था लखनऊ में, उसका आज मैं खुलासा करने जा रहा हूं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में एक आर.के. तोमर साहब हैं, IAS हैं, वहाँ के डायरेक्टर हैं, जो बीज भंडारण को लेकर एक पॉलिसी है कि किसानों को जो बीज दिया जाता है वो वहाँ से दिया जाता है, सभी प्रकार के बीज। तो उसमें बड़ा घोटाला चल रहा था, लंबे समय से हम इस पर कार्य कर रहे थे, जिसमें सभी किसानों के, आप सभी लोगों के सहयोग से अब मुझे उसमें एक बड़ी सफलता मिली और मैंने उस स्कैम को पकड़ा। मुझे बड़ा दुख है कि इतनी लंबी चौड़ी सैलरी और हर सरकारी सुविधाओं से लैस और पढ़ने लिखने में इतने हाईएस्ट सीनियर IAS, सभी IASओं को नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे IAS अधिकारी हैं जो देश हित के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, और उनमें इन भ्रष्ट अधिकारियों को भी कहूँगा कि जो रिटायरमेंट की कगार पर हैं और भ्रष्टता की पराकाष्ठा पर हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि बिल्कुल भ्रष्टाचार किस कदर किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी और उत्तर प्रदेश की सभी पॉलिसियों को दरकिनार करते हुए उन्होंने एक ही कंपनी को, जैसे 20 एक ही डेट में टेंडर मांगे गए, जैसे आज ही टेंडर किया गया, आज ही के डेट में उसी दिन 4-5 घंटे या 10 घंटे में ही टेंडर दूसरा आया और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, जबकि नियमानुसार कम से कम 3 सप्ताह तक इंतज़ार किया जाता है कि जब सभी टेंडर आ जाएं या कोई न डाले तब उस टेंडर को मान्य किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक ही टेंडर को ले करके सेम डे उसकी प्रोसीडिंग की गई और उसी कंपनी को दे दिया गया, और लगातार कई बार किया गया। इसकी शिकायत वहाँ के तमाम अच्छे किसान के हित करने वाले तमाम कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी तक शिकायत की, तो उन्हें डराया धमकाया गया, कई कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई, जो मुझे पता चला। मैंने भी कई उच्च अधिकारियों से पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक खबर पहुंचाई कि इस तरह के भ्रष्टाचार चल रहा है। जो जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आज एक कार और बाइक रैली का आयोजन कराया, जिसे डिजाइन यात्रा का नाम दिया गया। यह रैली कपूरथला से शुरू होकर जवाहर भवन, चंदनगढ़ मार्केट पर रुकते हुए आशियाना पर जाकर समाप्त हुई। डिजाइन यात्रा में समाज के एक बड़े वर्ग के अग्रणी नागरिकों ने भाग लिया। इस यात्रा के तहत चुनिंदा स्थानों पर नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए गए। इस यात्रा के माध्यम से अच्छे डिजाइन के महत्व के बारे में जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। क्या उद्देश्य इसका, क्या किस तरह कार्यक्रम किया? मैं नीरज कुशवाहा, मैं आर्किटेक्ट हूँ वास्तविक, और लखनऊ में ये जो अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया लंबा कार्यक्रम में 7 दिन का, उसी मेन 3 दिन के जो इवेंट हमारा मेन है, उस इवेंट को हम लोग को और प्रभावशाली बनाने के लिए, जन समूह के बीच में ये संदेश देने के लिए कि वो 3 दिन का इवेंट कितना महत्वपूर्ण है। हमारे आर्किटेक्ट्स जितने भी बंधु लखनऊ में हैं, ये सब आर्किटेक्ट्स हमारे, जैसे आज का दिन नुक्कड़ नाटक हो रहा है, इसी तरह हमारा अगला दिन है, उसमें हमारी फोटोग्राफी और स्केचिंग कॉम्पिटिशन है, डिज़ाइन पे चर्चा है। तो 3 दिन का इवेंट हो रहा है। आज का जो ये है चल रहा, ये हमारा आलमबाग होते हुए, यहाँ से हम लोग आलमबाग जाएंगे, चंदननगर मार्केट के सामने से होते हुए, और उसके बाद ये आशियाना पे खत्म होगा। उद्देश्य ये है कि लखनऊ की कला, विरासत और संस्कृति, वास्तुकला के अंदर कितनी निहित है, ये आम जनता में जाना चाहिए। आम जनता जब इसको जानेगी, पहचानेगी, समझेगी, और मैं समझता हूँ कि इससे वो ज़्यादा गौरवान्वित होगी और महसूस करेगी कि वो लखनऊ वासी है, उसे फक्र होगा इस बात का। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने टीला गांव में किया लाखों रुपए से विकास कार्य का उद्घाटन। इस उद्घाटन गांव वासियों ने विधायकों का पुष्प वर्षा व आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ किया जोरदार स्वागत। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस दौरान पूर्व विधायक को आड़े हाथों लेते हुए जमकर लताड़ा लगाई है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बताया कि अपनी ही विधानसभा से खदेड़े गए जनप्रतिनिधि को शर्म आनी चाहिए। विधायक ने बताया कि लोनी में विकास कार्य इसी प्रकार से जारी रहेगा। घर के बाहर सो रहे दंपति पर जानलेवा हमला, पत्नी की मौत, पति की हालत नाजुक। पुलिस के मुताबिक लेन देन को लेकर जाहिर की गई है कत्ल की वारदात। धारदार हथियार से सिर पर किया गया है
दंपति के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी जांच में जुटे। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहर के बीचों बीच वारदात होने से दहशत का माहौल स्थानीय लोगों में फैल गया है। लाल दरवाजा मोहल्ला पड़ता है। यहाँ पे एक दंपत्ति अपने घर के बाहर सो रहे थे। बताया गया है कि वो फेरी का काम किया करते थे। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके सर पर किसी ऑब्जेक्ट से प्रहार किया गया, जिसमें कि जो वाइफ थी उनकी मृत्यु हो गई है और पति गंभीर रूप से घायल है। उनको उपचार हेतु अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे जो कि घर में ही सो रहे थे, उनसे पूछताछ की गई है तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व किसी एक व्यक्ति से कुछ पैसों का लेन देन का इनका विवाद था। इनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और हमारी 4 अलग-अलग टीमें इसमें लगा दी गई हैं और जो कोई भी इस घटना के पीछे है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है।